रक्षाबंधन पर सुन लो यह कहानी। हमेशा रहेगी माता लक्ष्मी की कृपा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक और रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपने भगवान कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा तो अवश्य सुनी होगी। लेकिन इसकी एक और पौराणिक कथा है जो राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी है। यह कथा बहुत कम लोग जानते हैं और जिस अंदाज में मैं आपको यह कथा सुनाने जा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। मित्रों, दैत्यराज बलि प्रहलाद का पौत्र और विरेचन का पुत्र था। एक बार देवताओं पर संकट आ गया। देवताओं के राजा इंद्र ने बहुत प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, किसी भी तरह से राजा बलि को वह महान यज्ञ पूरा करने और असीम फल प्राप्त करने से रोक दीजिए, नहीं तो देवताओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में पहुंच गए राजा बलि के यहाँ। दोस्तों, वहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहा था और ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को दान दे रहा था। जब उसने वामन देव को देखा तो आदर पूर्वक बोला, आदरणीय ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वामन देव ने कहा, हे दानवीर राजन, मुझे दान में ऐसी चीज चाहिए जो शायद आपके बस में ना हो। बलि ने गर्व से कहा, ब्राह्मण देव, आप मांगकर तो देखिए, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा, चाहे वह प्राण ही क्यों ना मांग ले। आप जो चाहें मैं देने को तैयार हूं। वामन बोले, मुझे किसी के प्राण नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी चीज चाहिए, लेकिन पहले आपको संकल्प लेना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप मना नहीं करेंगे। बलि ने तुरंत संकल्प लेने के लिए हां कर दी, लेकिन तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को एकांत में बुलाकर कहा, बलि, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। ये तुम्हें छलने आए हैं, इनकी बातों में मत आओ और कोई वचन मत दो। बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आज तक किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। अगर ये स्वयं भगवान विष्णु हैं तो यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हें दान दे सकूं। गुरु ने कई बार मना किया, लेकिन बलि अपने निर्णय पर अड़ग रहा। जब बलि ने संकल्प लेने के लिए जल उठाया तो शुक्राचार्य ने जल पात्र की टोंटी में प्रवेश कर लिया ताकि जल बाहर न निकले और संकल्प पूरा ना हो। वामन देव यह समझ गए। उन्होंने बलि से एक सुई जैसी नुकीली वस्तु मंगवाई और उस जलपात्र की टोंटी में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की आंख घायल हो गई और वे बाहर आ गए। यही कारण है कि आज भी कहावत कही जाती है, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, तुम क्यों अपनी आंख फुड़वा रहे हो। बलि ने जल लेकर संकल्प किया, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको जो भी चाहिए अवश्य दूंगा। तब वामन बोले, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने आश्चर्य से कहा, इतने बड़े संकल्प के लिए
सिर्फ 3 पग भूमि, आप चाहें तो पूरी पृथ्वी या पाताल मांग सकते हैं। लेकिन वामन ने आग्रह किया, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने सहमति दी। वामन ने पहला पग बढ़ाया तो पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग रखा तो पूरा पाताल लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। भगवान बोले, अब पैर कहाँ रखें? बलि ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तब वामन ने उसका सिर नाप लिया। इस प्रकार बलि ने अपना वचन पूरा निभाया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, दानवीर बलि, मुझसे वर मांगो। राजा बलि ने कहा, प्रभु, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे द्वारपाल बनकर मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उसके द्वार पर पहरा देने लगे। विष्णु भगवान के बलि के द्वारपाल बनने से माता लक्ष्मी विष्णु लोक में अकेली रह गईं और चिंतित हो उठीं। देवर्षि नारद वहां आए तो लक्ष्मी जी ने अपनी चिंता बताई। नारद ने उपाय बताया, माता, रक्षाबंधन के दिन आप राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लीजिए। वह आपको वचन में जो चाहे देने को तैयार हो जाएगा। तब आप भगवान विष्णु को मांग लेना। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने उसे राखी बांधी और मिठाई खिलाई। बलि ने प्रणाम कर कहा, बहन, आज तुम जो चाहो मैं दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, भाई, मैं अपने पति जो आपके द्वारपाल हैं उन्हें चाहती हूं। बलि ने तुरंत विष्णु भगवान को मुक्त कर दिया और उन्हें लक्ष्मी जी के साथ विष्णु लोक भेज दिया। मित्रों, तभी से रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम और वचन निष्ठा के प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। मित्रों, राजा बलि महादानी के रूप में अमर हो गए और यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि वचन, दान और निष्ठा का महत्व सबसे बड़ा है। और मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। दोस्तों, एक भाई के लिए एक बहन बहुत ही आदरणीय है और एक बहन के लिए भाई उसका रक्षक है। इस प्रकार यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व है। दोस्तों, रक्षाबंधन से जुड़ी आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। एक लाइक करें और हो सके तो कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक अगली रोचक कहानी लेकर। तब तक नमस्कार, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।